बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईमानी वज़ाइफ ऑफिशियल चैनल के मुअज़्ज़ज़ सामीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माह रजब का चाँद नज़र आने से पहले पहले जो शख्स ये सूरत 7 बार पढ़ लेता है वो नसीब और तकदीर के बंद ताले खुलवा लेता है। जिसके नसीब उजड़े हुए हैं, जिसकी तकदीर इसका साथ नहीं देती, जिसके घर में गुर्बत है, तंग दस्ती या कारोबार बंद पड़ा हुआ है, मुश्किलात ख़त्म होने का नाम नहीं लेती, घरेलू नाजाकियाँ जान नहीं छोड़ती, घरेलू मसाइल जो कई सालों से पीछा नहीं छोड़ रहे, तो माह रजब का चाँद नज़र आने से पहले पहले सिर्फ 7 बार इस सूरत मुबारक को पढ़ने की देर है। अल्लाह से जो भी मांगोगे, अल्लाह अपने हबीब के सदके हर हाजत पूरी फरमाएगा। रजब के महीने का हर कोई इंतज़ार करता है। मैंने खुद इंतज़ार किया कि कब रजब का महीना आए, अल्लाह का महीना आए और मैं अल्लाह को राज़ी कर सकूं। हर कोई हुजूर का दीवाना है। आज हुजूर के दीवानों, आपके लिए एक ऐसा वजीफ़ा लेकर आया हूँ जिसे पढ़ते ही अल्लाह करीम से जो भी मांगोगे हर सूरत मिलकर रहेगा। बाज़ औक़ात ये वजीफ़ा पढ़ते ही, ये कुरानी सूरत पढ़ते ही अल्लाह बैठे बैठे हर हाजत को पूरा फरमा देता है, और बाज़ औक़ात ये वजीफ़ा मुकम्मल होते साथ ही तकदीर बदल जाती है। ये अमल फौरी तौर पर फ़ायदा देता है, फौरी तौर पर हर हाजत को पूरा करता है, हर मुश्किल परेशानी का खात्मा करता है, रिज़्क और दौलत से मालो माल करता है। आप में से जो भी शख्स रजब से पहले पहले मालदार होना चाहता है, जो शख्स रजब का चाँद नज़र आने से पहले तकदीर के बंद ताले खोलना चाहता है, अपने घर में सुकून और बरकत चाहता है, अपने घर से घरेलू नाजाकियों को, बे औलादी को, बेरोज़गारी को और हर तरह के मसले मसाइल से निजात चाहता है, वो रजब का चाँद नज़र आने से पहले पहले इस अमल को करे। जब रजब का महीना आता है तो अपने साथ खुशियाँ लाता है, खुशहालियाँ लाता है, और बड़ी ही खुशकिस्मत है वो बंदा जो रजब से पहले अल्लाह को राज़ी कर लेता है। तवज्जो कीजिएगा, अब जो शख्स रजब से पहले अल्लाह को राज़ी कर लेगा, अल्लाह को मना लेगा, वो अल्लाह का लाडला बन जाएगा। फिर वो रजब के महीने में अल्लाह से जो भी मांगेगा इसे मिल जाएगा। अल्लाह से जो भी ज़िद करके मांगेगा अल्लाह फ़ौरन अता फरमाएगा। जो शख्स रजब से पहले अल्लाह को राज़ी ना कर सका, जो रजब की ख़ास कबूलियत की घड़ियों को लापरवाही में गुजारेगा, वो कभी भी कामयाब नहीं होगा। रजब इस्लामी साल का 7वां महीना है। जब नया चाँद निकलता है तो हर इंसान के नसीब और तकदीर में वाज़िह फ़र्क पड़ता है। अगर आप इस चाँद के साथ एक नई ज़िंदगी का आगाज़ करना चाहते हैं, एक ऐसी ज़िंदगी जिसमें ना कभी किसी के सामने झुकना पड़े, ना कभी किसी से मांगना पड़े, ना दर दर की ठोकरें खाना पड़े, तो रजब का नया चाँद ज़ाहिर होने से पहले पहले इस कुरानी सूरत को 7 बार पढ़ लेना। जिस घर में ये सूरत 7 बार पढ़ ली जाएगी, अल्लाह हर हाजत को पूरा फरमाएगा। इस घर का बच्चा बच्चा अरबपति हो जाता है। अल्लाह तबारक ताला आपको तमाम दुख दर्द से निजात अता फरमाएगा, बीमारियों और परेशानियों से निजात अता फरमाएगा, उलझनों और मुश्किलात से निजात अता फरमाएगा, कर्ज से, तंग दस्ती से, गुर्बत से अल्लाह तबारक ताला आपको निजात अता फरमाएगा, और अल्लाह तबारक ताला आपको ऐसी ज़िंदगी अता फरमाएगा जिस ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। ऐसी ज़िंदगी अता फरमाएगा जिस ज़िंदगी में आपको अल्लाह तबारक ताला के अलावा किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जिस ज़िंदगी में अल्लाह तबारक ताला के अलावा किसी के मोहताज नहीं होंगे। ये जो माह रजब का महीना शुरू होने वाला है, ये बहुत ही बरकतों वाला, बहुत ही अज़मतों वाला और बहुत ही फ़ज़ीलतों वाला महीना है। इस महीने का हर दिन, हर लम्हा, हर पैर, हर घंटा, हर मिनट, हर सेकंड, हर घड़ी कबूलियत की घड़ी है। वक्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए आइए आज की इस बाबरकत अमल की तरफ चलते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले, क्यों ना कि ऐसे बहुत से वज़ाइफ हैं, बहुत से अमाल हैं आपके हवाले में डेली बेसिस पर करती रहूँगी। तो नाज़रीन गिरामी, अब अमल को समझ लेते हैं कि माह रजब का चाँद नज़र आने से पहले पहले किसी भी दिन आपको जब जहाँ वक्त मिल जाए, बावुज़ू मुसल्ले पर बैठकर आपने सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पर दरूद पाक पढ़ना है। दरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या आप
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें या फिर आप लोग नमाज वाला दरूद इब्राहिमी पढ़ लें। एक बार हसूल बरकत और सवाब की नीयत से मेरे साथ भी पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदन मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकत अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदन मजीद। दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपने सबसे पहले अपने मकसद की नीयत करनी है। आज आप जिस मकसद की नीयत करके बैठेंगे, नया चाँद निकलते ही, रजब का महीना शुरू होते ही वो मकसद पूरा हो जाएगा। आप अगर नया घर चाहते हैं, घर मांग लें, गाड़ी चाहते हैं, गाड़ी मांग लें, नौकरी के लिए, शादी के लिए, कर्ज जहद के लिए, दुनिया का मकसद जितना मर्जी बड़ा हो, ये सूरत मुबारक पढ़ते ही पूरा हो जाता है। अपने मकसद की नियत करने के बाद आंखों को बंद कर लेना है। यूं महसूस कीजिए कि आप रोज़े रसूल की जालियों के करीब बैठे हैं। आपने सबसे पहले नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है वो वजीफ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का वजीफ़ा है। अल्लाह वाले फरमाते हैं, यानी अल्लाह के वली, जब कोई बंदा किसी भी अहम काम को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर शुरू करता है तो उसमें हर तरह की ज़मीनी और शैतानी असरात, चाहे वो नज़र बद के हों, हसद के हों, जादू जिनात के हों, ख़त्म हो जाते हैं। रजब का चाँद नज़र आने से पहले जो बंदा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लेगा, पढ़ते ही एक ऐसी ज़िंदगी का आगाज़ होगा जिसमें ना कभी किसी के सामने झुकना पड़ेगा, ना ही किसी से मांगना पड़ेगा। हर शय खुद चल कर आएगी। आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है, तवज्जो कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक बार हो गया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दो बार हो गया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तीन बार हो गया। इसी तरह आपने हाथ की उंगलियों पर या तस्बीह के दानों पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को आपने तकरीबन 21 मरतबा पढ़ना है। सिर्फ और सिर्फ 21 बार पढ़ना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जिस काम के शुरू में आगाज़ में पढ़ लिया जाता है, उस पर अल्लाह की खैर आ जाती है। इसमें अल्लाह की तरफ से बरकतें आ जाती हैं, अल्लाह की हिफाजत में आ जाता है, ज़िंदगी आसान हो जाती है, कामयाबी आसान हो जाती है। पहले नंबर पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को 21 बार पढ़ने के बाद अब आपने दूसरे नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है वो एक कुरानी सूरत का वजीफ़ा है। ये सबसे ख़ास बात है, आपने एक कुरानी सूरत सूरह फातिहा को पढ़ना है, जिसे फातिहा भी कहा जाता है। ये कुरान की पहली सूरत है। इस सूरत शफ़ा भी कहा जाता है और इस सूरत को नमाज की हर रकत में पढ़ा जाता है। सूरत फातिहा की तिलावत समाअत फरमा लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दवालीन आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस सूरत को, सूरत फातिहा को तकरीबन आपने 7 बार पढ़ना है। यानी इस सूरत को आपने 7 बार, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को 21 बार पढ़ के फिर इस सूरत को, सूरह फातिहा को 7 बार पढ़ना है। अकाबरीन फरमाते हैं कि जब कोई बंदा खाना शुरू करे तो खाना खाते वक्त बातें ना करे, ज़बान से खाना खाते रहे और दिल ही दिल में 7 बार सूरह फातिहा पढ़ ले, तो वो खाना नूर बन जाता है, वो खाना शफ़ा बन जाता है, वो खाना तज़ाबियत से भरपूर होने के बावजूद शफ़ा हो जाता है। सूरह फातिहा के कमालात, सूरह फातिहा के मोजज़ात बताना शुरू करूं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। सिर्फ इतना कहूंगी कि रजब का चाँद नज़र आने से पहले आपने सूरह फातिहा को 7 बार पढ़ना है। 7 का अदद याद रखिएगा। हफ्ते के दिन भी 7, आज ज़मीन भी 7, आसमान भी 7। जब आप रजब का चाँद नज़र आने से पहले 7 बार सूरह फातिहा पढ़ेंगे तो अल्लाह 7 आसमानों और 7 ज़मीनों का रिज़्क आपके मुकद्दर में लिख देगा। जो शख्स कहता है कि मुझे वजीफ़ों का कभी फ़ायदा नहीं हुआ, वो एक बार रजब का चाँद नज़र आने से पहले इस एक कुरानी सूरत को 7 बार पढ़े। हाथ उठाकर अल्लाह से मांगे, जो मांगेगा मिल जाएगा। बस रब करीम से ज़िद करके मांगे। मांगने वाला होना चाहिए, हुजूर के सदके से मांगे। अल्लाह देने को तैयार है। अल्लाह अपने महबूब से इतनी मोहब्बत करता है कि आज हुजूर के वास्ते से, हुजूर का नाम लेकर जो भी मांगोगे, अल्लाह रजब का चाँद नज़र आने से पहले हर हाजत को पूरा फरमाएगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि सूरह फातिहा को 7 बार पढ़ना है। 7 बार का मतलब है कि 7 बार पढ़ना है, जल्दबाजी से नहीं पढ़ना, बल्कि मोहब्बत और अकीदत के साथ पढ़ना है।
آپ نے سورہ فاتحہ کو 7 بار پڑھتے دوران کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ جب آپ 7 بار سورہ فاتحہ پڑھ لیں گے تو اب آپ نے تیسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ کا ایک صفاتی نام پڑھنا ہے جو غنی کر دیتا ہے، جو فقیر کو بادشاہ بنا دیتا ہے، جو غیب سے رزق اور دولت کی تمام بندشوں کا خاتمہ کر دیتا ہے، جو کہتا ہے کہ میرا روزگار نہیں کھلتا، جو کہتا ہے کہ میں نسل در نسل کئی سالوں سے غربت کا شکار ہوں۔ وہ رجب کا چاند نظر آنے سے پہلے یا غنی کو پڑھ لے، اللہ اس مہینے کی برکت سے تمام امت مسلمہ کو کامیاب بنا دے گا، اور جو شخص یہ عمل کرے گا اس پر نظر خاص ہو جائے گی۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ پر خاص کرم کی نظر ہو جائے تو آپ یا غنی کو پڑھ لیں۔ آپ نے یا غنی کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ یا غنی ایک اللہ پاک کا محبوب نام ہے، اللہ پاک کا نام ہے نا۔ یا غنی 1 بار ہو گیا، یا غنی 2 بار ہو گیا، یا غنی 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ یا غنی کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا ایک تسبیح لے لیں اور اس کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جو بندہ 11 بار یا غنی پڑھتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ فرشتوں گواہ رہنا، میں اس بندے سے راضی ہوں۔ یا غنی پڑھ کر اس بندے نے جس نیک جائز حاجت کی خواہش کی ہے، اے فرشتوں جاؤ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرما دو۔ آپ اللہ سے جو بھی مانگو گے مل جائے گا، جتنا مانگ سکتے ہو مانگ لو، کیوں نہ کہ رجب کا چاند آپ کے لیے خوشیاں لا رہا ہے، خوشحالیاں لا رہا ہے، رحمتیں لا رہا ہے، برکتیں لا رہا ہے۔ دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر آپ نے رجب کا چاند دیکھ کر یا چاند دیکھنے سے پہلے یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے ہیں۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا ہے۔ اب آپ نے فوری طور پر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ دونوں ہاتھ جوڑ کر اپنے گناہوں کی توبہ کریں۔ جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں، چاہے آپ ہیں یا نہیں ہوں، چاہے میں ہوں چاہے آپ ہیں یا کوئی تیسرا بندہ ہے۔ ہر انسان اپنے گناہوں کو بہتر طریقے سے جانتا ہے کہ آپ نے اپنے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے، اور سچی توبہ کے بعد اب آپ نے رب کریم سے ہاتھ اٹھا کر ضد کر کے مانگنا ہے۔ جس طرح ایک بچہ ضد کرتا ہے اسی طرح رو رو کر اللہ سے مانگنا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں تو اپنے بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہوں۔ اگر آپ بھی رب کریم سے اپنی ہر حاجت کو پورا کروانا چاہتے ہیں، جو شخص کہتا ہے کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی، تو دوستوں آج یہ 3 اعمال کرنے کے بعد اللہ سے جو مانگے گا انشاءاللہ اس کو مل جائے گا۔ مقصد جتنا مرضی بڑا ہو پورا ہو کر رہے گا۔ یہ 3 اعمال پڑھنے کے بعد اللہ کریم سے آپ نے دعائیں کرنی ہیں، اپنے الفاظ میں مانگیں، اللہ سے باتیں کریں، روئیں، اللہ کے حبیب اس کے وسیلے جلیل سے مانگیں، آپ کی ہر دعا ہر حاجت پوری ہوگی انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین گرامی، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ناظرین گرامی، مزید اسی طرح کی اسلامی ویڈیو دیکھنے کے لیے ایمانی وظائف آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔